बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स जो बुक चेंज हुई है, न्यू बुक, पाकिस्तान जो 9-10 बोर्ड हैं पंजाब के, उनको ये बुक पढ़ाई जाएगी। उसका यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज के लेक्चर का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट ये है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड या सिंपल मैट्रिक्स मेथड भी इसको कहते हैं। सिंपल आप ऐसे भी कह सकते हैं मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड। अब ये मेथड जो है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, ज़रा लेक्चर पूरा गौर से आपने सुनना है। और जो कैलकुलेशन है आपकी, वो ज़रा बड़ी एहतियात के साथ आपने करनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो पूरे क्वेश्चन को का बेड़ा गर्क कर सकती है। तो आइए इसका तरीकाकार देखते हैं। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। ये जो सिस्टम है सारा, इसको क्या कहते हैं? ax इज इक्वल टू बी। तो यहां से x किसके बराबर आ जाएगा? a इनवर्स ऑफ b। ठीक है। अब हमारा जो टारगेट होगा वो होगा, जो मेन चीज हमने इस क्वेश्चन के अंदर करनी है, a इनवर्स निकालने ऊपर हमारी तवज्जो होगी। और a इनवर्स का फार्मूला क्या है? a इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। यानी इसका मतलब यह हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर ऑर्डर 3 का जो एडजॉइंट है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट, वो कैसे निकालते हैं वो आप सीखेंगे। हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट, हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एक तो चीज ये आप यहां पे फाइंड आउट करेंगे, तरीका सीखेंगे कैसे निकालते हैं। दूसरा, हाउ टू फाइंड मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर फाइंड आउट करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा। और हाउ टू फाइंड इनवर्स, ये चीज तरीका आप सीख चुके हुए हैं। हाउ टू फाइंड इनवर्स, ये तरीका आप सीख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, ये यहां पे भी आप सीखेंगे कि इनवर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब देखें, ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर के अंदर सीखनी है। तो आइए, फार्मूला क्या है हमारा? x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। और a इनवर्स किसके बराबर है? एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। अब a डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो मैट्रिक्स है मेरे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 1 -2 1, 3 1 एंड -2, 0 1 -1। ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आ गया मेरे पास। इसको मैंने एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का तरीका आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने क्या करना होता है? फर्ज किया कि पहली रो से एक्सपेंड करना चाहते हैं आप, इधर से पहली रो सिलेक्ट की, इधर से भी पहली रो सिलेक्ट की हमने। ठीक है, तो पहली रो का पहला साइन क्या है? प्लस। तो यहां पे आएगा प्लस, पहला एलिमेंट क्या है? 1, यहां पे आएगा 1 इनटू। अब ये देखिए जरा, 1 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है। इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो ये माइनस और माइनस मिलकर बन जाएगा +2। राइट। उसके बाद अगला साइन क्या है? माइनस का। और यहां पे अगला एलिमेंट कौन सा आ रहा है? दैट इज इक्वल टू -2। तो -2
यहां पे अगर आप लगा देते हैं -2 ऐसे करके, तो ये इससे मिलके बन जाएगा प्लस, ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद अगला साइन क्या है, फिर प्लस का। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आना चाहिए आपको, मेरा ख्याल है अब तक आपको माहिर हो जाना चाहिए जितनी दफा हमने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड किया है इस चैप्टर के अंदर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ए डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये आ गया जी, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 6, फिर माइनस, -6 आ गया, जमा 3, 3 और 1 4, तो आपका आंसर आ गया -2। लो जी, पहली मंजिल अबूर कर ली हमने, जवाब हमारा 0 के बराबर नहीं आया, तो ए डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आइए देखते हैं। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, क्योंकि ए इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट कर चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। जब ए इनवर्स आ जाएगा तो यहां पे वैल्यूज पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x, y और z की वैल्यूज आ जाएंगी। सिस्टम को सॉल्व करने का मतलब यही होता है ना कि जो अननोन्स हैं, वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर दैट वी हैव टू फाइंड matrix of cofactor. Matrix of cofactors. इसको मैं साइड पे लिखूंगा क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन के लिए जगह कम है। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैट्रिक्स ए है तो C फॉर कोफैक्टर ऐसे करके C लगा दिया, इज इक्वल टू A11, ओहो कैपिटल A11 आएगा, कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज जो हैं ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं ये तरीका आप पहले सीख चुके हुए हैं। A11 निकालने जा रहा हूं मैं, A11। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स होता है ना, इसके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ऐसे डिनोट करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, इसका स्मॉल A11 है, इसका कोफैक्टर कैपिटल A11 आएगा। कोफैक्टर निकालने का तरीका दोबारा सीखते हैं। -1 फार्मूले का तो डेफिनेटली आना ही आना है। -1 की पावर जो ये सबस्क्रिप्ट होंगे इनको आपने ऐड कर देना है, 1 + 1। और A11 की पोजीशन क्या है, A11 की पोजीशन यहाँ पे ये वाली है, यहाँ पे ये है जी ये A11। तो इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म, तो क्या नज़र आया, 1 -2 1 -1, 1 -2 1 -1। अब यहां पे देखें जरा, -1 की पावर 2 इवन नंबर है, अगर इवन होगा तो जवाब पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव 1 ही आएगा। 1 × इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -2 इस माइनस से मिलकर बन गया +2। ठीक है जी, तो A11 की वैल्यू आपके पास आ गई, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, 1। A11 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम A12 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। A12 -1 की पावर अब कितनी आ जाएगी, 1 2 है तो 1 + 2 आ जाएगा,
A12 की पोजीशन कौन सी वाली है? ये वाली पोजीशन। अब इसका रो खत्म, इसका कॉलम खत्म। आपको क्या नजर आया? 3 - 2, 0 - 1, 3 - 2, 0 - 1. दिस इज फर्दर इक्वल टू -1 की पावर 3 ऑड नंबर है, तो -1 की पावर अगर ऑड होगा नंबर तो जवाब -1 आएगा, अगर इवन होगा तो जवाब +1 आएगा। ठीक है, तो जवाब आया -1 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3 और ये 0 हो गया, तो -3 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर आ गया +3। A12 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हम A13 कैलकुलेट करते हैं। A13 -1 की पावर 1 + 3। अब 13 की पोजीशन ये वाली है, A11, A12, A13। ये वाला कॉलम खत्म, ये वाला रो खत्म। क्या नजर आया? 3101, 3101। -1 की पावर इवन, जवाब पॉजिटिव आ जाएगा, +1 × 3 -0, जवाब आया 3। 3 कोफैक्टर्स निकालने में आप कामयाब हो चुके हैं। आइए चौथा निकालते हैं। A21 -1 की पावर 2 + 1। A21 की पोजीशन ये वाली है। अब की बार क्या होगा? ये कॉलम खत्म, ये रो खत्म, आपके पास आएगा -2 -2 1 1 1 -1 1 -1। ठीक 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 ठीक। तो -1 की पावर 3 बन गई, तो ये नेगेटिव आ जाएगा आंसर, नेगेटिव। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 -1, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, -1 से मल्टीप्लाई होकर जवाब आ गया -1। उसके बाद बारी आती है A22 की। A22 फार्मूले का आएगा -1 की पावर 2 + 2, 2 + 2, 2 + 2 की पोजीशन ये वाली है, ये ठीक है, ये वाली पोजीशन है A22 की। इसका कॉलम खत्म, इसका रो खत्म, आपके पास आ गया 1 1 0 - 1 1 1 0 - 1, तो ये आ गया 1 × -1 -0 इज इक्वल टू -1। A22 निकाल लिया आपने। अब हमने A23 निकालना है। A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 3। A23 की पोजीशन ये वाली है। अब ये वाला कॉलम खत्म, ये वाला रो खत्म, आपके पास आ गया -2 और 1। पहली रो में -2 और 1, दूसरी रो में 1 और -2, 1 और -2, -1 की पावर 5 माइनस आंसर में आ जाएगा, -1 इंटू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया +4 -1, 4 में से 1 गया, बाकी रह गया 3, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ गया -3। A23 कैलकुलेट कर लिया आपने। अब हमने A23, ये सॉरी ये गलत निकल आया। A23 की पोजीशन ये वाली थी, ये वाला कॉलम खत्म, ये वाला रो खत्म, 1 - 2 ये गलत हो गया भाई, वो A31 निकाल दिया था मैंने। 1 - 2 0 1, 1 - 2 0 1, ये आ गया जी माइनस, उसके बाद 1 + 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर जवाब आ गया -1। अब हम चलते हैं A31 की तरफ। A31 ये मेरा ख्याल नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1,
A31 की पोजीशन ये वाली है, ये मैंने पहले निकाल दिया था A23 की जगह पे। ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म। -2 1 -2 1 1 -2 1 -2 -1 की पावर 4 +1 के बराबर आ गया, और ये आ गया 4 - 1 1 × 4 - 1, 4 में से 1 गए, बाकी रह गए 3। A31 निकाल लिया आपने। A32 निकालेंगे हम। A32 = -1 की पावर 3 + 2। अब 3 2 की पोजीशन ये वाली है। अब ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, तो ये आ गया 1 1 3 - 2 1 1 3 - 2 -1 की पावर 5 -1 के बराबर आ गया, -2 -3, तो -5 को माइनस से ज़रब दिया तो जवाब आ गया +5। A32 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, पूरी नहीं आई वैल्यूज़ हैं। अब A33 के लिए हमें इधर चलना पड़ेगा। A33 नीले के साथ कहीं मिक्स ना हो जाए, रेड के साथ लाइन लगाते हैं। A33 एक को फैक्टर रह गया है आपका। A33 = -1 की पावर 3 + 3। उसके बाद ये 3 3 है, ये वाला रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म, तो क्या नज़र आया? 1 - 2 3 1 1 - 2 3 1 which is equal to 1 × 3 plus 1 + 6, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, 1 - 6 वो +6 बन गया, 7 के बराबर आ गया A33। ठीक है, तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का फार्मूला क्या है ये सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स इज, ये है जी आपके पास, इधर एरो का निशान लगा लें, ये इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। ये आ गया ए ऐसे करके मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। A11 की वैल्यू क्या है आपके पास? 1। A12 की वैल्यू क्या है? 3। A13 की वैल्यू क्या है? 3। A21 की वैल्यू आपके पास है -1। A22 की वैल्यू क्या है? -1। A23 की वैल्यू क्या है? -1। A31 की वैल्यू आपके पास है 3। A32 की वैल्यू है आपके पास 5। A33 की वैल्यू है आपके पास 7। ये आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। फाइंड आउट करने का मेथड आपने सीख लिया। अब इसका लेंगे ट्रांसपोज, तो वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। टेकिंग ट्रांसपोज, अब आप इसका लेंगे ट्रांसपोज, तो दैट विल बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स ऑफ वो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का ले लें जी आप ट्रांसपोज, -1 -1 -1 3 5 7। ट्रांसपोज लिया तो ये आ गया, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 3 3 -1 -1 -1 3 5 7। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में कामयाब हो चुके हैं आप। अब हमने क्या करना है? ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास है ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए इनवर्स निकालना ही असल में मसला था ना। ए इनवर्स इज इक्वल टू, एडजॉइंट निकाला आपने, 1 -1 3 3 -1 5
3 -1 एंड 7 ओवर ए डिटर्मिनेंट था आपके पास -2। ठीक है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है -1/2 को साइड पे कर दो। 1 -1 एंड 3 3 -1 एंड 5 3 -1 एंड 7। उसके बाद फार्मूला है हमारा x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स ऑफ बी, x की जगह पे आ जाएगा x का मैट्रिक्स XYZ। ए इनवर्स की जगह पे वो जो आपने कैलकुलेट किया -1/2 -1/2 1 -1 एंड 3 3 -1 एंड 5 3 -1 एंड 7। ठीक है, और मैट्रिक्स बी जो है ये किसके बराबर था आपका -1 4 -1 4 एंड 1। अब अगला काम सिर्फ और सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका तो आपको आता होगा, इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यू विल गेट -1/2, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 -4 जमा 3। उसके बाद ये आ गया -3 -4 5 के 1 के साथ ज़रब दिया 5 आ गया -3 -4 +7। आगे ही कर लेते हैं यहाँ पे -1/2 ये आ गया 4 और 1 5 5 में से 3 के बाकी रह गया -2। 4 और 3 7 -7 में से 5 के बाकी रह गया -2। -7 3 जमा 4 7 जमा 7 जवाब आ गया 0। हर एक को -2 पर डिवाइड कर दें। -2 ओवर -2 -2 ओवर -2 0 ओवर -2। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 1 1 0। तो ये किसके बराबर था x y z, राइट। तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे, दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 0। तो ये है जी आपका आंसर। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड या ओनली बाय मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपने वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी हैं, यानी x1 x2 x3 की ऐसी वैल्यूज़ निकालनी हैं जो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करें। अब देखें, ये जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में ax इज इक्वल टू बी, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्शन का है ना, तो मैट्रिक्स में हम इसको लिखेंगे ax इज इक्वल टू बी। तो x किसके बराबर आ जाएगा a इनवर्स ऑफ b। ये फार्मूला भी मैं आपको बताता चलूँ कि ax इज इक्वल टू b है ना, तो a के साथ तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो a इनवर्स के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ्ट साइड से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी एसोसिएटिव ला लगाया, a इनवर्स इंटू a, इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दी, इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। a इनवर्स इंटू a i के बराबर आ गया, i इंटू x x के बराबर आ गया, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। ठीक है, अब a इनवर्स किसके बराबर होता है और इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो a जो है ये जो इसके कोफिशिएंट हैं 2 1 3 1 3 -2 -3 -1 एंड 2, ये जो वेरिएबल्स हैं ये x, और जो राइट साइड पे लिखा होता है वो b के बराबर होता है। a इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो जो गिवन मैट्रिक्स है हमने उसका डिटर्मिनेंट बनाया, उसको मैं अब एक्सपेंड करूंगा फ्रॉम R1, एक्सपेंड फ्रॉम रो 1 से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो रो 1 आपकी बनती है ये वाली, यहाँ से आप एक्सपेंड करेंगे और इसके जो साइन है वो यहाँ से देखेंगे। पहला क्या है प्लस को लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 इंटू पहला एलिमेंट क्या है 2, अब 2 के नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6, उसके बाद माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, उसके बाद आगे आ गया माइनस 1, ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म।
अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा। फिर अगला प्लस है और अगला एलिमेंट 3 है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -9 आया, वो माइनस मिल के +9 बन गया। 6 में से 2 गए, बाकी रह गए 4, 4 को 2 से ज़रब दी, बाकी जवाब आ गया 8। 2 में से 6 गए, बाकी रह गए -4, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया +4। 9 में से 1 गए, बाकी रह गए 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, और तीनों को जमा किया तो जवाब आ गया 36, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब हमने A11 कैलकुलेट करना है। A11, तो A11 की पोजीशन ये वाली है, पहली रो पहला कॉलम, ठीक है। अब पहली रो पहला कॉलम वाला एलिमेंट ये है, तो अब इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म। -1 की पावर 1 + 1, ये देखें, इसका कोफैक्टर निकालना है A11, तो ये क्या आया 3 - 2 -1 एंड 2, ये आ गया जी 3 - 2, 3 - 2 -1 एंड 2, -1 एंड 2, ये आ गई -1 की पावर 2 जो कि +1 के बराबर होगा, +1 × इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, 3 × 2 = 6 -2, 6 में से 2 गए, बाकी किसके बराबर आ गए, 4 के बराबर आ गए, ठीक है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि मैट्रिक्स A को मैं इधर ही ना लिख लूँ, क्योंकि बार बार उधर जाना ज़रा औखा लग रहा है काम। 2 1 3 1 3 -2, उसके बाद -3 -1 एंड 2, ये A डिटर्मिनेंट ही ले लेना, चले जी। उसके बाद हमने A12 निकालना है। A12 निकालने का फार्मूला -1 की पावर 1 + 2 आ जाएगी। A12 की पोजीशन ये वाली है। अब इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म, तो आपके पास आ जाएगा 1 1 -2 1 -2 -3 एंड 2, 1 -2 1 -2 1 -2 -3 एंड 2। अब -1 की पावर 3 नेगेटिव नंबर आएगा, -1 × इसको इससे मल्टीप्लाई किया 2 -3 2 = 6, तो ये -6 आ गया, तो 2 में से 6 के बाकी रह गए -4, और माइनस से मल्टीप्लाई होके +4 आ गया। A13 निकालते हैं। A13 की वैल्यू आ गई -1 की पावर 1 + 3। अब A13 की पोजीशन ये वाली है, ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, 1 3 -3 एंड -1, 1 3 -3 एंड -1, -1 की पावर 4, आंसर प्लस आएगा, तो +1 × इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया -1 -1 + 9, 9 में से 1 गया, बाकी रह गए 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया आपका 8। आइए A21 निकालने की कोशिश करते हैं। A21 दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, ये वाला रो ख़त्म, ये वाला कॉलम ख़त्म, 3 -2 -1 एंड 2, 3 -2 -1 एंड 2, अच्छा जी। A21 की पोजीशन सॉरी ये वाली बनती है, तो ये वाला कॉलम ख़त्म होगा, ये वाला रो ख़त्म, तो ये आना था 1 3 -1 एंड 2, 1 3 -1 एंड 2, तो ये आ गया 2 + 1, -1 की पावर 2 है, +1 नेगेटिव नंबर आ जाएगा, -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया आपका 2, -3 -3, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया -5 के बराबर। A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 2 हो जाएगा। अब 2 की पोजीशन ये वाली है, तो ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, आपके पास जो बचेगा 2 3 -3 एंड 2, 2 3
-3 and 2। इसको एक्सपेंड करें आप तो आपका आंसर किसके बराबर आएगा, ये +1 हो जाएगा, इंटू 4 + 9 13 आंसर आ गया जी आपका। उसके बाद A23 की बारी आती है। A23 -1 की पावर 2 + 3 हो जाएगी। 2 3 की पोजीशन ये वाली है, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 2 1 -3 and 1, 2 1 -3 and -1, -1 की पावर 5 नेगेटिव नंबर आएगा, -1 -2 + 3, तो 3 में से 2 के बाकी रह गया 1, माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आ गया -1। अब A31 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, A31 की पोजीशन ये वाली है, तो अब ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, तो आपको नज़र आएगा 133 - 2, 133 - 2, ये पावर इवन आ गई, प्लस जवाब आ गया, -2 -9, 9 2 11, -11 आंसर आ गया। A32 की पोजीशन ये वाली है, ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म, तो -2 3 1 -2, A21 पहली रो में आएगा 2 3 2 3 1 -2, 1 -2, -1 की पावर 5 -1 के बराबर आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -4, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, 4 और 3 7, माइनस से मल्टीप्लाई होके +7 आ गया। A33 के लिए ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 2 1 1 3, 2 1 1 3, 3 दूनी 6, -1 5, ये हमारे पास सारे कोफैक्टर आ गए। द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का फार्मूला ये है हमारे पास। द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज द मैट्रिक्स of cofactor is AC is equal to A11 के ऊपर आएगा जी, A11 की जगह पे आ गया 4, A12 की जगह पे 8, A13 की जगह पे आ गया -5, A21 की जगह पे आ गया 13, दोबारा देखें A11 की जगह पे 4, A12 की जगह पे भी 4 आना था, A13 की जगह पे आ गया 8, A21 की जगह पे आ गया -5, A22 की जगह पे 13, A23 की जगह पे -1, A31 की जगह पे आ गया -11, A32 की जगह पे 7 और A33 की जगह पे 5 आ गया। राइट, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो एडजॉइंट कहलाएगा। टेकिंग ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं, तो वो जो चीज़ आएगी उसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया आपने, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। हमने एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लिया, ए मॉड पहले ही कैलकुलेट किया हुआ था, तो ए इन्वर्स निकल आया हमारे पास। हमें ए इन्वर्स चाहिए था, मेन हमारा काम यही होता है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 1/36, ये 36 के साथ डिवाइड कर दिया और ये एज इट इज़ आ गया। 4 -5 -11, 4 13 7, 8 -1 और 5। ए इनवर्स आपने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब 1 क्या है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। x की जगह पे आ गया x1, x2, x3। ए इनवर्स अभी अभी आपने कैलकुलेट किया, 1/36 इंटू 4 -5 -11, 4 13 7, 8 -1 5। मैट्रिक्स बी किसके बराबर था, 304। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 1/36 तो बाहर ही आएगा ना,
1/36 बाहर, ब्रैकेट के डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में आ गया 4 × 3 12 जमा 0 -4। उसके बाद दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 12, पहली रो को ये यहाँ पे 44, यारो चौक 44। उसके बाद दूसरी रो 4 × 3 12 जमा 0 जमा 28। उसके बाद तीसरी रो को कॉलम के साथ 8 × 3 24, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया जमा 0 आ गया, 5 × 4 20। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, हमारा आंसर आने वाला है x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 x2 x3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 12 में से 44 गए तो बाकी कितने रह गए, 44 में से 12 गए तो बाकी रह गए 32 रह गए माइनस के, और बाहर 36 है, 36 के साथ डिवाइड कर दिया, 40 और बाहर 36 है, 40 डिवाइडेड बाई 36। उसके बाद 44, बाहर 36 है, 36 के साथ डिवाइड कर दिया, 4 × 8 32 तो 4 × 9 36, बनफी 8/9, 10 चौका 40 तो 9 चौका 36, 11 चौक 44 तो 9 अब आप इसको कंपेयर करें, x1 की वैल्यू आ गई -8/9, x2 की वैल्यू किसके बराबर आई 10/9, और x3 की कीमत आई 11/9। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, जो चीज़ें मिस थी, x + y दिया हुआ था, z गायब था, मैंने उसको 0z लिख दिया। यहाँ पे y गायब था, 2x - z दिया हुआ था, मैंने 2x + 0y - z इज इक्वल टू 1 लिख दिया। तीसरी इक्वेशन में 2y - 3z था, x गायब था, 0x लिख दिया, ताकि मुझे मैट्रिक्स ए बनाने में आसानी रहे। इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं हम, ax = b, x = a इनवर्स ऑफ b। a किसके बराबर होता है, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट, ये आ जाएगा 1 1 0 2 0 -1 0 2 -3। x जो है ये बराबर होता है मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पे आएगा x y और z, चेंज हो गया ये, और b की जगह पे आएगा 2 1 -1। अब चूंकि हमें चाहिए a इन्वर्स निकला है ना, तो सारा मसला हल हो जाता है। इस पूरे क्वेश्चन की प्रॉब्लम ही a इन्वर्स निकालना है। a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। इसके लिए दो चीज़ें चाहिए, एडजॉइंट और a डिटर्मिनेंट। तो पहले a डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट बना लिया, इसको एक्सपेंड करते हैं R1 से, एक्सपेंड फ्रॉम R1। ये आप माहिर हो चुके होंगे, पहला साइन क्या है प्लस का, यहाँ पे आ गया प्लस, पहला एलिमेंट क्या है 1 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, तो ये आ गया 0 -2, तो वो 0 + 2 हो जाएगा। उसके बाद -1 इंटू, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, -6 + 0। उसके बाद फिर आ गया 0 इंटू ये सारे 0 हो जाएगा, 4 - 0, तो ये आ गया 2 + 6, 2 + 6 इज इक्वल टू 8, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद फिर हमने निकालना है, नाउ वी फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। पहले हम a11 निकालने की कोशिश करते हैं। a11 बराबर होगा -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1। a11 की पोजीशन होती है ये वाली, तो इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाली रो ख़त्म, तो जो मैट्रिक्स के एलिमेंट बचते हैं वो 0 - 1, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट ले लें, 0 - 1 2 - 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आंसर आता है। उसके बाद फिर a12 देख लेते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 से मुराद ये वाला एलिमेंट, ये रो कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, 2 - 1
2 माइनस 1, 0 माइनस 3, 0 माइनस 3। उसके बाद A13 निकालना है। A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 3। 1 प्लस 3 का मतलब ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म। 2 0 0 2, 2 0 0 2। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो प्लस आएगा, प्लस 1 इंटू ये 0 माइनस 2, तो वो प्लस 2 हो जाएगा। प्लस 2 आंसर आ गया। पहला कोफैक्टर प्लस 2 निकल आया। दूसरा ये -1 होगा क्योंकि पावर ऑड है, तो -6 प्लस 0, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर जवाब आ गया +6। उसके बाद ये -1 की पावर 1 प्लस 3, इवन नंबर आ गया। 4 माइनस 0, जवाब आ गया 4। 3 कोफैक्टर निकाल लिया आपने। आइए अब A21 निकालने की कोशिश करते हैं। -1 की पावर 2 प्लस 1। अब 2 1 की पोजीशन ये वाली है A21 की, तो इसके नीचे वाला कॉलम ख़त्म, सामने वाला रो ख़त्म। 1 0 2 माइनस 3, 1 0 2 माइनस 3, 1 0 2 माइनस 3। उसके बाद A22 कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। 2 प्लस 2, तो उससे अगले एलिमेंट ये A22 का, ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म। ये आ गया 1 0 0 माइनस 3, 1 0 0 माइनस 3। वन 0 2 माइनस, अच्छा जी। उसके बाद A23 की बारी आती है। A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस 3। A23 ये वाला है, तो ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म। 1 1 0 2, 1 1 0 2। अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ जाएगा -1 इंटू -3 -0, जवाब आ गया +3। ये किसके बराबर आएगा? +1 इंटू -3 -0, जवाब आ गया -3। उसके बाद ये -1 की पावर 5 नेगेटिव आ गया, तो -1 आ गया। 2 माइनस 0, तो जवाब आ गया आपका -2। अब हम A31 कैलकुलेट करते हैं। A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 1। A31 के लिए ये कॉलम ख़त्म हो गया, ये रो ख़त्म। 1 0 0 माइनस 1, 1 0 0 माइनस 1। उसके बाद A32 की बारी आती है। -1 की पावर 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, तो इसका मतलब है कि ये कॉलम ख़त्म, ये रो ख़त्म, तो आपके पास बच गया 1 0 2 माइनस 1, 1 0 2 माइनस 1। उसके बाद फिर आती है वाली A33 की। A33 विल बी इक्वल टू -1 की पावर 3 प्लस 3। अब ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाला रो ख़त्म। 1 1 2 0, 1 1 2 0। आइए अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया मेरे पास, पावर इवन है, +1 आएगा, -1 -0, जवाब आ गया आपका -1 के इक्वल। ये -1 पावर आ जाएगी, कोई 5 है ना, 5 ऑड होता है, तो ये माइनस में आएगा जवाब। -1 -0, तो जवाब आ गया +1 में। उसके बाद फिर ये 6 है, तो -1 की पावर 6 इवन आ गया, जवाब पॉजिटिव आएगा। 1 -0, अल्टीमेटली योर आंसर इज़ 1। ठीक है। उसके बाद द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, ये देखें ज़रा, ये 0 -2 होना था, सॉरी। 0 -2 इज इक्वल टू -2। द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, ये फार्मूला है इसका, तो ये किसके बराबर आ गया? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर इज, A11 की जगह पे क्या आया? A11 की जगह पे आया 2, A12 की जगह पे आ गया 6, A13 की जगह पे आ गया 4, A21 की जगह पे आ गया 3, A32 की जगह पे आ गया -3, A23 की जगह पे आ गया -2,
A31 की जगह पे आ गया -1, A32 की जगह पे -1, A33 की जगह पे -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर निकल आया। इसको प्लस कर लें। टेकिंग ट्रांसपोज, जब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज लेने से जो चीज़ आपको हासिल होगी वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 6 4, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। उसके बाद फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने किसी ज़माने में कैलकुलेट की थी, 8 थी, 1/8, और एडजॉइंट आपके पास है 2 3 -1, 6 -3 and 1, 4 -2 and -2। अब फार्मूला क्या है आपका, ए इनवर्स आपने निकाल लिया। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी फ्रॉम 1, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, x की जगह पे x y z आ गया, 1/8, ए इनवर्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, 2 3 -1, 6 -3 and 1, 4 -2 and -2। ठीक, उसके बाद बी मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स से आपके पास 2 1 and -1, 2 1 and -1। अब आप ऐसा करें कि इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, तो ये आ गया 1/8 इंटू 2 × 2 4 जमा 3 जमा 1, 6 दूनी 12 -3 -1, 4 दूनी 8 -2 जमा 2। ठीक, अब आगे हमारे पास ये जगह बची हुई है, यहाँ पे हल करने की कोशिश करते हैं हम। इधर क्या था हमारे पास, x y z इज इक्वल टू 1/8, अंदर आ गया जी 8 बटा ये 12 में से 4 के बाकी रह गए 8, 2 2 से कट गया, बाकी रह गए 8। उसके बाद हर एक को 8 पर डिवाइड कर दें, 8/8 8/8 8/8। तो कटने कुटने के बाद, बटने मुटने के बाद 1 1 1 आ गया। x y z मैट्रिक्स implies that x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to 1। तो ये सबसे ज़्यादा लेंथी मेथड है जो आपने सीखा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 के अख्ताम पर इस लेक्चर का अख्ताम करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक करने के बाद शेयर करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया तो पहली फुर्सत में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।